सबसे पहले तो डिमांड बढ़ी है जो वो डोमेस्टिक से ज़्यादा कमर्शियल सेगमेंट में बढ़ी है। कीमतों का ऐसा है कि जो पहले 9,000 रुपए की चीज़ है, आज वो 14,000 रुपए की हो गई है, 1 दिन के अंदर। ये सारे प्रोडक्ट्स जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, ये सडनली बूम हो गए हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग की वजह से मध्य पूर्व में तनाव शुरू हो गया है। उसका असर अब भारतीय किचन में पड़ने लगा है। गैस के दाम बढ़ गए हैं, कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं और इसका असर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है उस पर पड़ने लगा है और उसकी डिमांड्स बढ़ गई हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चूल्हे हो गए और दीगर बहुत सारे सामान होते हैं। तो हम इस वक्त एक स्टोर में है, किचन स्टोर में, जहाँ इलेक्ट्रिक जो चूल्हे हैं उसका जो डिमांड बढ़ा है उसको लेकर हम यहाँ बात करेंगे। हमारे साथ उत्कर्ष हैं। उत्कर्ष, जो तनाव, जो गैस के हालात हो गए हैं, जो गैस के दाम बढ़े हैं और जिसकी वजह से डिमांड सप्लाई का जो समीकरण बिगड़ा है, उसकी वजह से जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के जो चूल्हे में इस्तेमाल होने, किचन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, उसके दाम बढ़े हैं, उसकी डिमांड भी बढ़ी है। किन किन चीज़ों के डिमांड बढ़ी और किस तरह का मार्केट अभी इसको लेकर शुरू होने लगा है, जो सप्लाई है वो किस तरह से हो रही है, कि वो फुलफिल हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, थोड़ी हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो डिमांड बढ़ी है जो वो डोमेस्टिक से ज़्यादा कमर्शियल सेगमेंट में बढ़ी है, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस पूरा इस पे डिपेंडेंट होता है। तो आज की अगर मैं बात करूँ तो आज सुबह से शाम हो गई है, इस बीच में हमने जितने इंडक्शन साल भर में हम बेचते हैं उतने हमने एक दिन में बेचे, यह हमारा रिकॉर्ड रहा है। और कीमतों का ऐसा है कि जो पहले 9,000 रुपए की चीज़ है, आज वो 14,000 रुपए की हो गई है, एक दिन के अंदर। ये क्योंकि माल है ये नहीं। जो रेट बढ़ा है, ये कंपनी बढ़ा रही है कि ये डिमांड के हिसाब से, जो ये सप्लाई डिमांड का समीकरण है उसको ये माल है ही नहीं बाजार में, इस वजह से लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वजह से जो सप्लायर्स हैं वो महंगा करके बेच रहे हैं माल मार्केट में। ये तो इलेक्ट्रिक चूल्हे की बात हो गई, खासकर आपने बोला कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल गैस को लेकर सप्लाई का मतलब कंपनियों की तरफ से बोला गया है कि सप्लाई में थोड़ा दिक्कत जाएगी कमर्शियल को लेकर। घरेलू डिमांड भी बढ़ी है घरेलू चूल्हों की, कि जी सिर्फ बिल्कुल, commercial? बिल्कुल घरेलू डिमांड भी बढ़ी है। और प्रोडक्ट्स सिर्फ़ और सिर्फ़ चूल्हे को लेकर नहीं, इंडक्शन चूल्हा तो है एक जगह बनाने के लिए, बिल्कुल। इसके अलावा आपका सैंडविच टोस्टर हो गया, लोग ब्रेड जो तवा में सेकते हैं वो भी अब ग्रिल करेंगे। इसके अलावा भी बहुत बहुत से इलेक्ट्रिक जैसे राइस कुकर हो गया और अंडे अंडे उबालने के लिए हो गया, पानी के लिए हो गया, कॉफ़ी के लिए हो गया, सारी हाँ चीज़ों जी, की डिमांड। सारी चीज़ों की डिमांड बढ़ी है। कॉफ़ी मेकर की डिमांड बढ़ी है, राइस कुकर की बढ़ी है, एग बॉयलर्स की बढ़ी है। ये सारे प्रोडक्ट्स जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट्स हैं, ये सडनली बूम हो गए हैं। इसके अलावा और कौन कौन से सामान हैं? इसके अलावा ये में आप खाना रख देंगे और 3-4 घंटे तक भी छोड़ के चले जाएँगे तो खाना रेडी ये रहेगा। कुकर है? ये भी कुकर है, स्लो कुकर बोलते हैं इसे। जी। तो मतलब 3 दिन एक साथ बिना 3 गैस के भी 3 बिना दिन? गैस के इस पे दाल भी बनती है, चावल भी बनते हैं, सब्जियाँ भी बनती हैं। जी, जी, जी। ये एयर जी। फ्रायर है, इसमें जो ऑयल गैस में हम तलने की चीज़ें करते हैं, ये बिना ऑयल के लोग एयर फ्रायर भी बहुत ले रहे हैं कि इस पे फ्राइंग प्रोडक्ट्स बिना ऑयल के, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है, उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। ये कॉफ़ी मेकर है, ये भी कॉफ़ी मशीन से ही लोग, इसमें चाय भी बन जाती है, तो लोग इसे भी यूज़ कर रहे हैं काफ़ी। तो ये सारी चीज़ों की डिमांड, जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रिक चूल्हे की जो डिमांड बढ़ी है, वो सारी इन चीज़ों की भी डिमांड बढ़ गई है? इलेक्ट्रिक चूल्हों सभी चीज़ों इन एवरेज सारे सभी इलेक्ट्रॉनिक की डिमांड बढ़ी है एवरेज, सिर्फ गैस चूल्हे की कम हुई है। जी। अच्छा, गैस चूल्हा जो मतलब हाँ जी, जी। हाँ तो जी। ये बताइए कि ये क्या आप लोग जुड़े हैं मार्केट से, क्या कब कब तक ये हालात जो है समान होने के लग रहे हैं, कि अभी चीज़ें, ये किल्लत जो है बढ़ती रहेगी कुछ जी, अभी अभी ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा और बढ़ेगा, जिस हिसाब से 2 दिन से हम माहौल देख रहे हैं। बट उम्मीद यही करते हैं जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाए। बट एक हमारा पर्सनल सजेशन है लोगों से कि क्योंकि भविष्य में ऐसी-ऐसी चीज़ें हम देख चुके हैं इतिहास में और भविष्य में ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं कि हमको अपने घरों में, जिस पे सरकार सब्सिडी दे रही है, सोलर पैनल्स लगाने चाहिए और कंप्लीट इलेक्ट्रिक हो जाना चाहिए। उत्कर्ष ने बताया कि किस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा ही नहीं, जैसे उसके अलावा भी इलेक्ट्रॉनिक जो दीगर सामान है, चाहे वो कुकर हो, चाहे वो कॉफ़ी बनाने की मशीन हो, चाहे एक बॉयलर हो,
चाहे चाय बनाने की मशीन हो, बहुत सारी चीज़ें, सारी चीज़ों की डिमांड जो है बढ़ी है। इसके अलावा इनकी बिक्री बढ़ गई है। जिस तरह इन्होंने बताया कि जो कमर्शियल जो इलेक्ट्रिक चूल्हे हैं वो जितना साल भर में जितना कारोबार नहीं हुआ था, जितना सामान नहीं बेचे, तो उससे ज़्यादा सामान उन्होंने साल भर में बेच दिए हैं। तो ये जिस तरह से लगातार जो ये युद्ध की वजह से जो हालात बने हैं और उसकी वजह से जो गैस की मतलब सप्लाई में जो कमी आई है, खासकर कमर्शियल और घरेलू को लेकर ये बात हो रही है कि घरेलू में दिक्कत आ रही है, लेकिन हालांकि अभी ऐसे हालात नहीं है। इसकी एक अलग ग्राउंड रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। लेकिन कमर्शियल में जो दिक्कत आई उसकी वजह से जो बिक्री बढ़ी है उसको लेकर उत्कर्ष बताए। तो उत्कर्ष, ये बताइए कि जो कमर्शियल के अलावा इन चीज़ों को क्या डोमेस्टिक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए पर्पस के लिए ज़्यादा बेहतर जी, रहता है? ये कमर्शियल के लिए ही ज़्यादा बेहतर रहता है। डोमेस्टिक में इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ जाएगा, इस वजह से हम सजेस्ट नहीं करते। अच्छा, कमर्शियल में मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बेस पे डिपेंड रहता है कि हाँ जी, कितनी हाँ जी। इलेक्ट्रिसिटी ले रही है। इलेक्ट्रिसिटी भी और कैपेसिटी भी होगी। कैपेसिटी भी। दोनों चीज़ें होंगी। इस पे कमर्शियल में आप 30 केजीज 40 केजीज तक का बना सकते हैं। घर में उतनी की हमको रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उत्कर्ष, ये बात सामने आ रही है कि जो सप्लायर हैं जो इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट्स को, वो ज़्यादा कीमत दे के लेने को तैयार हो रहे हैं कि जी हाँ, जी ये एकदम सच है। आज सुबह से मेरे पास ही कम से कम 5 से 10 इम्पोर्टर्स का फ़ोन आ चुका है, जिन्होंने कहा है आप अपने रेट में दीजिए, हमको जितना माल है दे प्रॉफिट दीजिए के साथ। प्रॉफिट के साथ। मतलब इतनी डिमांड हो गई है कि आपने एक जी। साथ मंगा लिया था क्या? कि जी जो जी इलेक्ट्रिक चूल्हा है? जी जी जी, ये कम बिकने वाला आइटम है। किसी ने सोचा नहीं था इतना बिकेगा, तो हमारे पास स्टॉक पड़ा था इसका पहले से, अच्छा। जो अब नहीं है। अच्छा, आप मतलब अपने बेचने अब के लिए कर- अब बस हमारे बेचने के लिए बचा है। और इसके अलावा रोटी मेकर वगैरह भी चीज़ें। जी हाँ, बिल्कुल रोटी मेकर भी ये है। थोड़ा दिखाएंगे जी क्या? जी, ये रोटी मेकर है हमारा। जी। ये रोटी ये मेकर है। किस तरह काम करते हैं? ये इसमें कुछ नहीं, जैसे आपने देखा होगा खाकरा घर पे बनता है, आपको बस लोई बना के यहाँ रख देना है, इसे प्रेस करेंगे, इस पे यहाँ टेम्परेचर रहता है अच्छा। एंड रोटी आपकी बन जाएगी। जैसे पहले बेलने के लिए था, तलने तलने या जी, सेकने का काम अलग जी। होता था, अब वो इसी में इसी में हो जाएगा। इसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि किस तरह ग्राहक, खासकर मेरे यहाँ रहने के दौरान ही ज़्यादातर लोग कमर्शियल मतलब माफ़ी चाहूँगा, इलेक्ट्रिक चूल्हे की ख़रीदी के लिए लोग आ रहे हैं। खासकर कमर्शियल के लोग भी हैं जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग लोग घरों के लिए लेकर जा रहे हैं। तो लगातार ये जो मध्य पूर्व एशिया में जो तनाव बढ़ा है, ईरान इज़राइल और जो इराक अमेरिका के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ है, उसका असर जो है भारतीय किचन में पड़ने लगा है, भारतीय रसोइयों पर पड़ने लगा है। और गैस के दाम जो है बढ़ा दिए गए हैं सरकार। मैं आपको बता दूं कि 60 रुपये घरेलू सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए गए हैं, जो गैस सिलेंडर है एलपीजी, और 115 रुपये कमर्शियल का रेट है। और कमर्शियल की सप्लाई में थोड़ी दिक्कत आ रही है, जिसको लेकर सरकार ने एजेंसियों को, कंपनियों को, जो जितनी भी कंपनियां होती हैं गैस सप्लाई की, उन्हें थोड़ा हिदायत दी है कि वे जो कमर्शियल सप्लाई को लेकर सख्ती बरतें, क्योंकि काला बाजारी की बहुत ज़्यादातर शिकायत रहती है। तो हम एक स्टोर में, तो यहाँ हमने जानने की कोशिश की किस तरह जो इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे की डिमांड्स है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक चूल्हे के अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक के जो दीगर सामान है, चाहे वो कुकर हो, चाहे वो चाय बनाने की मशीन हो, चाहे वो ब्रेड सेकने की मशीन हो, एक बॉयलर हो, हर धीरे धीरे हर सामान की जो रेट है, रोटी मेकर भी है, जिस तरह उत्कर्ष ने बताया कि हर सामान जो है उसकी डिमांड बढ़ गई है। और लोग जितना एक साल में इन चीज़ों का कारोबार नहीं होता, उतना वो 1 से 2 दिन में ये कारोबार हुआ है। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।